This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्या रहता है, बहुपद की घात रहती है वो क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बच्चे, बहुपद के प्रकार से पहले हम आपको एक बार बहुपद की घात बता देते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, उसी के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे। तो बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा बहुपद की घात होता क्या है, तो बच्चा बहुपद की घात का मतलब होता है दिए गए बहुपद में जो सबसे बड़ी घातांक होगा। ठीक है, जो भी हमारा चर का सबसे बड़ा घातांक होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा बहुपद की घात कहलाता है। जैसे अगर लिखा है 4x² प्लस x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली देखना क्या होता है, हमें चर की घातांक देखना होता है। तो चर हमारा क्या है, x है, तो x के ऊपर पावर के रूप में, घातांक के रूप में हमें 2 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो अब इसमें सबसे बड़ा घातांक क्या है, सबसे बड़ा जो घातांक है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कि 10 है। तो बचा, अभी सबसे बड़ा घातांक जो भी चर का होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा घातांक है जो कि 10 है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर यही ध्यान देना है कि हमें चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। और बहुपद की घात की मदद से ही हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। चलो, अगर मैंने इस तरह से लिखा है 4x प्लस 5, तो बताओ यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी। हेलो नंदिनी, चलो जल्दी जल्दी। यस बच्चा, ओके। बाकी बचे जल्दी से आप लोग मैसेज करके मुझे बताएंगे कि अगर 4x प्लस 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी। ट्राई करो बच्चा जल्दी से। अच्छा, एक और क्वेश्चन देती हूँ, मुझे आप लोग जल्दी से दोनों के लिए बताओगे कि दोनों में बहुपद की घात क्या है। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। अरे बच्चा, पहला वाला भी बताना है फिर दूसरा वाला। पहला वाला क्या है, 4x प्लस 5, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 1। दोनों का आंसर बताना है आपको। चल, देखते हैं पहले, पहला वाला देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें चर दिख रहा है, चर क्या है, 1। ठीक है, और जहां पर बचा चर नहीं होता उस पद का जो घातांक होता है, चर का घातांक होता है, वो 0 मानते। तो यहाँ पर हमारा अगर हम करते कि कितना चर के घातांक है, तो 2 है, 0 और 1। तो बचा सबसे बड़ा बहुपद की घातांक क्या है, 1। तो बहुपद की घात क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ संख्या ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 0। अभी सीधा सीधा घात का मतलब होता है कि कितने बार हमारा चर आ रहा है। अगर एक्स की घात 1 है, इसका मतलब है कि उस वाले पद में एक बार एक्स आ रहा है। अभी 2 है तो 2 बार आ रहा है, और एक भी बार नहीं आ रहा है, तो मतलब वहां पर घातांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए अगर हमें चर नहीं दिखता है तो हम क्या कहेंगे कि वो 0 बार आ रहा है। तो यहाँ पर वही होगा कि 0 आपका आंसर होगा।
चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हमारा होता है बहुपद के प्रकार, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं अगर हम घात के आधार पर देखें। पहला हमारा क्या होता है, रैखिक, जिसको हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा जो पद है या हमारा जो बहुपद है उसकी घात, अगर हमारे बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक की घात मतलब बहुपद की घात का मतलब आप समझते ही हो, मीन्स किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है, अधिकतम घात है, वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। और अगर वो 1 है, इसका मतलब क्या है बच्चा, कि उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा वाला अगर हम देखें द्विपद, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। हाँ बच्चा, ठीक है। तो अगर हमारे बहुपद की घात 2 होगी तो हम उसको द्विघात कहेंगे, और अगर हमारे बहुपद की घात 3 होगी तो हम उसको त्रिघात कहेंगे। तो बेसिकली बच्चे हमें क्या देखना होता है, हमें ये बताने से पहले कि जो बहुपद है वो रैखिक है, द्विपद है, सॉरी द्विघात है या फिर त्रिघात है, इसके पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे बहुपद की घात या फिर जो हमें बहुपद दिया गया उसकी सबसे बड़ी अधिकतम घात क्या है। अगर अधिकतम घात 1 है तो रैखिक, अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात, और अगर 3 है तो हम उसको त्रिघात के नाम से जानते हैं। ओके, चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि वो रैखिक है या फिर द्विघात है या फिर त्रिघात है। चलो, ये लिखा हुआ है 4x, इसका हमें बताना है। नेक्स्ट हमें बताना है x+5 का। आगे हमें बताना बचा x³ + 4x+9। और एट द एंड बचा एक हम और आपको दे रहे हैं जिसका आपको मुझे बताना है कि क्या होगा। चलिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि ये रैखिक है या फिर हमारा द्विघात है या त्रिघात है। रैखिक, द्विघात और त्रिघात। चलो ट्राई करो, आप एक एक अक्षर लिख सकते हो। रैखिक के लिए एल लिख सकते हो, लीनियर। द्विघात के लिए हम लिख सकते हैं कि वो आपका क्वाड्रिक, क्यू लिख सकते हो। देखो मैं आपका अक्षर लिख देती हूँ, देखो मैं आपको अक्षर लिख देती हूँ, आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। कि रैखिक के लिए एल लिख सकते हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, 3 घात है, तो आप त्रिघात लिख सकते हो या फिर टी लिख सकते हो इसके लिए, या फिर सी भी लिख सकते हो, क्यूबिक लिख सकते हो। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। फिर मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। बच्चा मैं आपको हिंट दूंगी, 4th और 5th के लिए हम पहले गुणा करेंगे, क्योंकि हम बिना गुणा करे नहीं बता सकते। तो पहले गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ा घात क्या है। आप बिना घात के नहीं बता सकते, ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो ट्राई करेंगे कि पहले हम गुणा करें और फिर हम आंसर करें।
मैम जी चौथे का बहु मैम जी चौथे का द्विघात बहुपद है। ओके, चलो देखते हैं हम जल्दी से, जो भी नहीं आया होगा आपको वो हम समझा देंगे। देखो यहाँ पर अगर हम सबसे बड़ी घात देखें तो दो घात है चर की, एक आपका 2 है, एक आपका 1 है। तो बड़ी घात क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी घात 2 है तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी, तो हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, एक्स है, एक्स एक ही है मतलब, तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा आपका, एक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रैखिक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी एक्स है, जो हमारा चर है, उसकी घात क्या है, उसकी जो हमारी घात है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो हम इसको क्यूबिक कहेंगे या कह लो त्रिघात कहेंगे। अब हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था बच्चा, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम बिना गुणा करे आंसर नहीं देंगे। तो हम कैसे गुणा करते हैं, अगर बाहर कुछ लिखा हुआ है तो हम दोनों में गुणा करते हैं। तो x गुणा एक्स और एक गुणा एक्स, तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें सीधा सीधा गुणा करना था, 2 और यहाँ पर क्या है, एक, दोनों का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 5x की पावर 3। तो अभी 3 पावर आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि त्रिघात है। इस तरह हमें सॉल्व करना होता है जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमें किसी भी ब्रैकेट में दिया हो। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा सबसे बड़ा पावर है। देखो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर एक थी ना, एक्स की पावर एक थी, यहाँ पर क्या था, एक्स की पावर एक थी। बड़े बड़े जो आपकी घात रहा करे उसको कर लिया करो, तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, सबसे बड़ी घात 2 ही आएगी, तो वो द्विघात कहलाएगा। चलो अभी यहाँ पर मुझे बताओ कि ये दोनों जो घात होंगी वो कौन सी घात होगी, मतलब कौन से प्रकार का बहुपद होगा। मैम पहले का द्विघात है। ओके, बचा ट्राई करो कि आप मैसेज में आंसर करो ताकि बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। ओके, दोनों को सॉल्व करेंगे। हिंट देखो, शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि हम सबसे बड़ा, दोनों ब्रैकेट का सबसे बड़ा बड़ा जो आपका घातांक है उनका गुणा करके बता देंगे कौन सा है। ठीक है। और लॉन्ग ट्रिक वही है, प्रॉपर सॉल्व कैसे करते हैं कि पूरा गुणा करेंगे और फिर जो हमारा सबसे बड़ा पद आएगा उसको आंसर करेंगे। नहीं बचा, लीनियर नहीं होएगा। ओके, हेलो जूली, बचा जल्दी से ट्राई करो इसको कि हमें गुणा करना है और गुणा करके बताना है सबसे बड़ी पावर क्या होगी। मैम फर्स्ट की या सेकंड की? दोनों की बचा। मुझे सिर्फ उदित ने आंसर दिया है और बचे सनी के आईडी से जो बच्चा उसने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने किसी ने आंसर नहीं दिया। बच्चा ट्राई करो जल्दी से। चलो देखते हैं जल्दी से कि अगर आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग ट्रिक
और शॉर्ट ट्रिक दोनों बता देती हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है, दो ब्रैकेट है, दोनों में सबसे बड़ी जो घात है उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है आपकी 1, और यहाँ पर कितनी है 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम गुणा करते तो सबसे बड़ी घात क्या आती 2 आती, तो ऑफकोर्स ये द्विघात ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है जांचने का। अगर हमें पूरा गुणा नहीं करना तो हम दोनों पदों में से, या मतलब दोनों ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी घात होगी चर की वो लेंगे और दोनों का गुणा करके हम बता सकते हैं कि कितना घात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर हम दूसरा लॉन्ग कट देख लेते हैं। तो x का गुणा x में करेंगे, ठीक है। फिर x का गुणा हम 2 में करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 1 का गुणा करते हैं, ठीक है। और फिर मतलब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आया बचा x², ये कितना आ जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 2। अभी देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। 2 का मतलब बहुपद की घात 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। चलो अभी इसी ट्रिक से आप मुझे बताओ कि जो हमारा सेकंड वाला होगा उसकी घात कितनी होगी, या वो कितना, कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा। ट्राई करो। अभी मैंने आपको अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताई कि क्या करना है। पहले वाले ब्रैकेट से हम सबसे बड़ी जो y की पावर है वो वाला पद ले लेंगे, और दूसरे वाले में भी वही पद ले लेंगे जिसमें y की सबसे बड़ी पावर है, मतलब चर की सबसे बड़ी पावर है। उनको गुणा कर दो, जो पावर आएगी वही आपका आंसर होगा। ट्राई करो बच्चे जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके बाकी बचा जल्दी से आंसर करेंगे। देखो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y² है, ठीक। दोनों में यही सबसे बड़े पद है ना, तो y और 3y² का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 तो है ही। ये y और y क्या करेंगे, ये आपके 2 था 3 बन जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो पद आएगा उसकी घात जो रहेगी वो 3 रहेगी, 3 है तो त्रिघात होगा, ठीक है। अभी पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं कि y का इसमें गुणा करेंगे तो 3y की पावर 3 आएगी, y का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 5y। अभी 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y², और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5। मतलब हम क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी घात 3 ही होगी, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पोल में, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद है। ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी y+1, y²+4, ऑप्शन सी x+1 और x+5, और डी हमारा है बचा x²+5x+1। चलिए इसका आंसर करेंगे आप पोल में। चलिए से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो पद है बहुपद है वो आपका त्रिघात बहुपद है। वेरी गुड, तो बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया आपने। बचा त्रिघात पता करना है। ओके 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है।
6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, और आपको त्रिघात बहुपद बताना है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। दस बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हो आंसर करने को, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है, और 10 बच्चे ने अभी भी आंसर नहीं किया। तो जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ो। त्रिघात का मतलब क्या होता है? त्रिघात का मतलब होता है जहां पर बहुपद की घात 3 हो। बहुपद की बात घात मतलब सबसे बड़ी घात। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 6 बच्चों का गलत है। अभी भी ओके। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो आप लोग। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारे 4-5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो आंसर कर देंगे। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इतना तो कुछ करना भी नहीं था। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कौन सा त्रिघात बहुपद है। त्रिघात का क्या मतलब होता है? जहां पर सबसे बड़ी घात जो है वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा कहाँ घात 3 है और कहाँ नहीं है। यहाँ देखो, इसका गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? x। और x का गुणा यहाँ करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 2 है। तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? नहीं होगा। ये आपका क्या होगा? ये द्विघात होगा। ठीक है। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स। एक्स एक्स का गुणा करते तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर। ये भी आपका क्या था? द्विघात था, क्योंकि हमें सबसे बड़ा पद देखना था। अभी नॉर्मली अगर हम इसका गुणा भी करके दिखाएं आपको, तो x का गुणा x में होगा एक्स स्क्वायर, 2 बार आ रहा है ना। फिर x का 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 5x। फिर आपका x का मतलब 1 का गुणा किस में होगा? x में। ठीक है। और 1 का गुणा 5 में। तो सबसे बड़ी जो घात आई वो कितनी आई? 2 आई। तो हमारा ये क्या होगा? ये द्विघात होगा। और यहाँ बच्चा ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता था। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रही है कि सबसे बड़ी घात जो है चर की, वो क्या है? वो 2 है। तो अभी 2 है तो द्विघात होगा ना बच्चा। ये देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है इस वाले कोष्टक में? y। इस वाले कोष्टक में क्या है? y स्क्वायर। दोनों का गुणा करते तो क्या मिलता? y की पावर 3, जो कि आंसर था हमारा त्रिघात का। देखो x का, इसमें इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? y की पावर 3, 2 और 1 3 होता है, और प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4y। और यहाँ पर करोगे फिर हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 4।
ठीक, तो सबसे बड़ी घात 3 थी, इसलिए ये त्रिघात होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। मैं रिपीट करती हूँ, जो हमारे रैखिक होता है उसका मतलब होता है सबसे बड़ी घात 1 होगा, जो हमारा द्विघात होता है उसका मतलब होता है सबसे बड़ी जो भी घात होगी वो 2 होगी, 2 से बड़ी घात नहीं होगी। और त्रिघात का मतलब तो सीधा सीधा है कि सबसे बड़ी घात जो है वो 3 होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद द्विघात नहीं है। नहीं है पूछ रहा हूं बच्चा, ये ध्यान देना। पहला हमारा ऑप्शन है x² प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। दूसरा हमारा है बच्चा x प्लस 5 x की पावर 3 प्लस 5। सी हमारा है बच्चे x प्लस 1, और डी हमारा है 5 प्लस y प्लस 9। चलिए इसमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कौन सा द्विघात है, ये पूछा गया है कि कौन सा द्विघात नहीं है। सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है बच्चा। दस बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मेरा आंसर नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकेंड बच्चों, अभी चेक करो। यस मैम। ओके, 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, 10 बच्चों ने किया है जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या है जिसमें द्विघात नहीं है, ठीक है। जो 3 है उसके अलावा वो सारे द्विघात है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम यस बच्चे। मैम मैं मैसेज नहीं कर पा रही। हाँ बच्चा, क्योंकि मैसेज ऑफ है, हमें पोल में आंसर करना है। और ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा। बच्चा आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में है कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो अभी जो सीधा सीधा दिख रहा है वो उसका आंसर आप लोग कर रहे हो। चलो 16 बच्चों ने आंसर दिया है और 5 बच्चे बचे हुए हैं, 16 में से 10 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का रॉन्ग है। अभी मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, जिसने भी नहीं किया है वो कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1।
17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 ही बच्चों का करेक्ट है, मतलब 18 बच्चों ने, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चा, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि x की घात सबसे बड़ी, देखो दो घातांक है इसमें, 2 और 1 और 0, मतलब एक 0 भी है। सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो द्विघात ही हुआ ना बच्चा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जो द्विघात ना हो, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 ना हो। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको चेक करते हैं तो x का गुणा होगा दोनों में, तो x का गुणा x में भी होगा और x का गुणा 1 में भी होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 5y, फिर 5 का गुणा 9 में करोगे 45। अभी y का गुणा भी तो करना ही है ना दोनों में, तो कितना हो जाएगा, y, 2y आ रहा है, y गुणा y स्क्वायर आ जाएगा, 9y आ जाएगा। सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे चर की, 2, तो क्या ये द्विघात नहीं होगा बच्चा, होगा। बस लास्ट में ये वाला जो है, अभी अगर हम शॉर्ट ट्रिक से चले तो हमें क्या करना था, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है चर की, 1, यहाँ पर क्या है 3, तो 1 की 3 के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या थी, 4 थी। अभी क्योंकि 4 सबसे बड़ी घात है तो ये द्विघात तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो नहीं है। तो बच्चे हमें याद क्या रखना होता है कि सबसे बड़ी घात अगर 1 होगी रैखिक कहलाएगा, सबसे बड़ी घात 2 होगी द्विघात कहलाएगा, और अगर 3 होगी तो त्रिघात कहलाएगा। इस तरह हमें याद रखना है। चलो अभी हम नॉर्मल एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। ओके, पांच बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुपद है तो आप लोग ये भी देख लेना कि बहुपद है भी कि नहीं। मैम गलती से लग गया। कोई बात नहीं बच्चे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे आप लोग गलत कर रहे हो, ध्यान से आंसर करो। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, 6 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का करेक्ट है। ओके, अभी 9 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगा। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का गलत है और 9 बच्चों का सही है। बच्चे आप लोगों ने एक चीज का तो ध्यान ही नहीं दिया, क्या ये बहुपद है भी, क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्या ये बहुपद है, नहीं है। तो ये आंसर कैसे हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हमारा चेयर बटे में आए, आप लोग अगर इतनी जल्दी भूल जाओगे, हमने कल ही पढ़ा था ऑलमोस्ट, तो फिर आप कैसे याद रखोगे पूरा सिलेबस।
देखो अगर हमारा चर रूट में है, बटे में है, चर की घात भिन्न में है, या फिर चर की घात माइनस में, ये बहुपद ही नहीं होते। और जब बहुपद ही नहीं होगा तो कौन सा प्रकार, क्या ही बात करेंगे हम इसके। चलो आप अगर ये भी याद नहीं रखते तो ये मैम देखो। डी की पावर एक है, हमारे बहुपद रैखिक बहुपद रहता है। हाँ बच्चा ये तो है, ये आंसर तो है। ठीक है, देखो यहाँ पर x की रूट लिखा है, हमने आपको क्या बताया था, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, घात 1/2। तो इसका तो मतलब वैसे भी क्या था कि x की घात 1/2 + 6 था। तो क्या ये हमारा हुआ भी बहुपद, मतलब क्या ये हमारा एक घात हुआ? नहीं, ये तो आधा हुआ, तो ये तो वैसे भी नहीं होता। तो पहली बात, ए और सी आपके बहुपद थे ही नहीं, क्योंकि अगर हमारा जो माइनस में आता है चर की घात, या रूट में आता है चर, बटे में आता है, तो ये कभी भी बहुपद नहीं होते। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चा कि हमारा बटे में ना आए, रूट में ना आए, और आपकी जो घात है वो माइनस में ना आए और भिन्न में ना आए, तभी ही वो बहुपद होंगे। इसके अलावा ही हमें देखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या था बच्चा? इसका आंसर बी था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर द्विघात बताना है कि कौन सा बहुपद द्विघात होगा। बच्चा ध्यान से करो, गलत नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है। मैम मैम मेरा आंसर आंसर शो नहीं नहीं कर दिखा रहा। दे रहा। मैम सही कर रहा है कि गलत कर रहा, शो नहीं कर रहा। एक सेकेंड बच्चा, वैसे आप लोग सही करो। दिख रहा है। ओके बच्चा, तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है। द्विघात बहुपद पूछा गया था बच्चा, अभी भी काफी बच्चों का, 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जो 8 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को, आप जल्दी से आंसर कर दो। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 18 बच्चों का करेक्ट, मतलब सॉरी 16 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें तो सीधा सीधा था। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो ये तो रैखिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो क्या हो गया, रैखिक हो गया। यहाँ पर देखो आप, तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा करोगे तो 7x और +14, तो कितनी पावर है, 1, तो रैखिक हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ही अगर आप गुणा करते तो x और x का गुणा होगा तो भी हमें पता चल जाएगा x² आएगा, मतलब सबसे बड़ी घात जो है वो क्या आएगी, सबसे बड़ी घात जो है वो 2 आएगी, इसलिए ये द्विघात होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का बच्चे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है।
बचा त्रिघात पूछा है, क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब ये वाला क्वेश्चन तो गलत करने लायक ही नहीं है, तब भी आप लोग गलत करो। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कि आप गलत करो, त्रिघात पूछा गया है। चौदह 15 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। इतनी जल्दी क्यों रहती है बच्चा आंसर करने की कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझो कि त्रिघात का मतलब होगा क्या। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। 18 बच्चों ने किया है, 8 बच्चों का गलत है, 10 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 11 बच्चों का करेक्ट है और 9 बच्चों का गलत है। बच्चे एक बात बताओ, त्रि का क्या मतलब होता है? त्रिघात का मतलब क्या होता है कि घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये आंसर कैसे हुआ? क्या आंसर कैसे होगा? इसमें तो सबसे बड़ी घात 2 है ना, 2 से बड़ी घात हमें कहाँ दिख रही है? ये कैसे आंसर होगा? ये आप 7 बच्चों ने ये आंसर दिया है, तो क्या ये आंसर होगा भी? यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि त्रिघात बहुपद बताओ। त्रिघात बहुपद का क्या मतलब है कि सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये कैसे ही आंसर हो जाएगा? और यहाँ पर तो कोई घात नहीं है, तो ये 0 होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो आंसर क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था। आप लोग भी एक आंसर कैसे कर रहे हैं? ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता, ये द्विघात था, ये द्विघात बहुपद था, 2 सबसे बड़ी घात है, तो आंसर में क्या आएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे कि अगर हमें बीजीय व्यंजकों का भाग करना हो तो किस तरह से भाग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चा, मान लो हमें एक पदी से दूसरे एक पदी का विभाजन करना हो, तो देखते हैं बच्चा, अगर हमें एक पदी से एक पदी का विभाजन करना हो तो नॉर्मली हम भाग कैसे करते हैं? अगर लिखा है 8 भागित 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 का भाग हमें 2 से करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 8 का भाग हमें 2 से करना है, यही मतलब होता है ना, ये भाग है, ये विभाजन का मतलब होता है। तो यहाँ पर एक एक पद ही आ रहा है ना, तो हम एक पद से कैसे विभाजन करते हैं कि 2 से हम 8 में भाग कर देंगे। कितने बार जाएगा? 4। तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे कि जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। अभी हम बात करते हैं इस तरह से, अगर हमारा कोई क्वेश्चन लिखा है, दोनों में एक ही पद ही है, आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही 8y और 2y क्या है? दोनों ही एक पद है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 8y का भाग हमें क्या करना है? 2y से करना है, तो बच्चा इसको इस तरह नहीं, 4y नहीं आएगा, इस तरह से सॉल्व नहीं करते। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हमारे बीजीय व्यंजक है, अगर हमारा बहुपद है, तो हम उसको नॉर्मल भाग देके नहीं सॉल्व करते। तो अभी बात आती है तो हम सॉल्व करते कैसे? तो बच्चा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम, अगर एक पदी है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं बचा, गुणा थोड़ी ना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? संख्या संख्या का भाग करेंगे और जो हमारा व्यंजक है, मतलब जो हमारा अचर है, उसका उससे भाग करेंगे। तो संख्या का भाग तो सबको देना आता है कि 2 से भाग करेंगे 8 में, तो कितना आएगा? 4। अभी यहाँ देखो,
ये y है, ये y है, तो y से y कट नहीं जाएगा, क्या आएगा? एक। बस 4 आंसर आएगा। बच्चा हमने कितनी बार पढ़ा है कि 4 का भाग 4 में 2 कितना आता है? 1 आता है। तो अगर ये किसी भी संख्या के लिए ट्रू है बच्चे, कि अगर हम सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देंगे तो हमारा क्या आता है? हमारा संख्या कट जाती है और आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। वो तो ये अलग बात थी कि सेम संख्या थी, हाँ, लेकिन अगर मान लो सेम संख्या ना हो, मान लो दिया गया है y की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 2, कोई बात नहीं बच्चे, तब कैसे होगा? तो बच्चा जैसे गुणा में क्या होता था, पावर जुड़ती थी ना, कि मान लो हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया 2, तो कितना हो जाता था? ये 4 हो जाता था। बेसिकली गुणा में क्या होता था? गुणा में पावर जुड़ जाती थी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम भाग करते, गुणा भाग का उल्टा होता है ना बच्चे, यस और नो? अगर गुणा और भाग की बात करें तो दोनों विपरीत होते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ भाग में करें तो अगर समान पद, यहाँ पर भी क्या होता था? समान पद होता था, तब मतलब समान आपका चर होता था तभी जुड़ता था ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है बच्चा, कि हमारे जो घातांक है वो घट जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऊपर वाले में से हमेशा घटता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला जो होगा वो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? y की पावर 2। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं हमेशा, कि हमारा संख्या संख्या से विभाजित होती है और जो हमारा क्या रहता है? समांचर समांचर से विभाजित होता है। अभी तुम लोग ट्राई करो इसको, क्या आएगा? क्या करना है? हम तुमको लिख के दे देते हैं, 6xy को 2x से विभाजित करना है। इसको इस तरह लिख लो और बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। वाई स्क्वायर लिख रहे हो, 2y लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, वाई स्क्वायर क्यों आएगा यहाँ पे? लास्ट वाले का आंसर दे रहे हो तो ठीक है, इस वाले को ट्राई करो। ओके ओके, बाकी बचे देखो क्या होगा, हमने क्या बताया? संख्या संख्या को अलग कर लेंगे। मैं तो कह रही हूँ आप इस तरह से लिख लिया करो कि जो हमारे समांचर है उसको भी अलग कर लिया करो, ताकि हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो कि कौन सी घात किससे कटेगी क्या नहीं। अभी देखो संख्या से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ये देखो x से x काटोगे तो मतलब समान संख्या से समान काटते हो तो कितना आता है? 1, और y तो है ही, तो कितना आ जाएगा आपका? 3y आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए इसका आंसर बताओ क्या आएगा। वैसे हम ये आपको एग्जाम्पल करा चुके हैं, लेकिन ट्राई करो इसका क्या आएगा। वही हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें समान चर अगर दिया गया है तो समान चर में ऊपर वाले घात से नीचे वाले घात को घटा देते हैं। यस बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, वेरी गुड। तो हमें वही करना है जो हमने अभी सीखा है कि x की पावर 4 है और इसको हमें विभाजित करना है 2 से। ठीक है, तो देखो मैं इसका तुम्हें मतलब भी समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x कितने बार आना चाहिए? 4 बार आना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि x कितने बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। अब हमें पता है कि समान संख्या से कट जाती है और 1 आता है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना। क्या बचा? x गुणा x, तो x कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए x की पावर 2 आ जाती है। पर हमें इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रही थी कि कैसे आता है। आप नॉर्मली क्या करेंगे, x लिखेंगे, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि इस केस में x की पावर 2 है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला
लिख लो, याद रखेंगे कि जब भी हमारा समान आधार होता है और दोनों भाग के रूप में होता है तो ऊपर वाले घातांक से नीचे वाला घातांक हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी भाग करेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ये वाला क्वेश्चन करो क्या आएगा। सेम वही है, संख्या से संख्या कटेगा, चिन्ह से चिन्ह कटेगा, अगर दोनों साइड चिन्ह नहीं है तो नहीं कटेगा। दस क्यों बचा, माइनस थोड़ी ना करना है, डिवाइड करना है। 15 में अगर हम 5 से भाग देंगे 10 नहीं आएगा बच्चे। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या होगा। -15 b की पावर 16 और यहाँ पर क्या है 5 b की पावर 10। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको, माइनस को अलग रखेंगे। ठीक है, 15 विभाजित 5, b की पावर 16 और b की पावर 10। ठीक है, तो 5 से हम 15 को विभाजित कर देंगे, माइनस को तो कोई है नहीं काटने वाला, तो 3 आएगा, 5 या 15, और यहाँ पर 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो आपका कितना आ गया -3b, और यहाँ पर कितना आ जाएगा b की पावर 6। चलो ये वाला ट्राई करो क्या आएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर लोगे कि क्या आएगा आज। ओके इसके बाद पोल में करेंगे। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है, -36 x की पावर 4 डिवाइड बाय 12x। ठीक है, माइनस तो है नहीं कहीं पे, 36 को हम 12 से विभाजित करेंगे, और यहाँ पर क्या है x है तो x को x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये काटोगे तो -3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 4, नीचे क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3 x की पावर 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, किसी को कुछ भी पूछना है बच्चे तो पूछ लो, वरना पोल में करते हैं। ओके बहुत ही आसान सा है, आप लोग सही आंसर भी कर रहे हो। ठीक है चलिए तो चलते हैं और एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बस जल्दी में गलत नहीं करेंगे। है क्या, x की पावर 7 को विभाजित करना है आपको x की पावर 3 से। अच्छा आप लोग इसको भी कैसे गलत कर रहे हो, माइनस भी गलत कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो बच्चे, माइनस कैसे गलत कर सकते हो आप लोग।
9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चे बचे हुए बच्चे आंसर करने को। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है, 6 बच्चों ने, जल्दी से आंसर कर दो। 14 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों ने सही किया है, 4 बच्चों ने गलत किया है। ओके, 5 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। चलिए बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बच्चे, आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा तो क्वेश्चन था, x की पावर 7 और x की पावर 3, तो 3 क्यों आंसर आएगा। बेसिकली मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाती है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा बच्चा, ना कि 3। तो आंसर क्या था आपका, आंसर आपका था ए। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना बात समझ आए बच्चे। तो बच्चा आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यस।